सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिता और आप देख रहे हो मिता बोली। तो गाइज आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि क्या वॉलीबॉल में हाइट मैटर करती है कि नहीं, क्यों लोग बोलते हैं, क्यों सिलेक्टर्स बोलते हैं कि 6 फीट हाइट होना ज़रूरी है। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी भाई। अगर आपकी हाइट 6 फीट नहीं है तो आप अटैकर की पोजीशन पे नहीं खेल सकते। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप इस पोजीशन पे खेलो, लिब्रो की पोजीशन पे खेलो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो गाइज आज मैं इस क्वेश्चन का एकदम ट्रूथ एंड फेयर आंसर देने वाला हूँ। ये आंसर मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, ठीक है। और इस पे आपकी क्या राय होगी तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज वॉलीबॉल में हाइट मैटर करती है। यस, आई ट्रूली एग्री विद दिस कि वॉलीबॉल में हाइट मैटर करती है। हाँ भाई करती है। ये बातें सुनना बंद कर दो कि भाई वॉलीबॉल में हाइट मैटर नहीं करती। भाई करती है। क्यों करती है अभी ये सुनो। इसलिए करती है क्योंकि हमें बॉल को क्रॉस करना होता है नेट से, और नेट की हाइट होती है 243 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे मीटर्स में देखें तो 2.43 मीटर्स, ठीक है। तो अगर अगर आप वॉलीबॉल खेलते होंगे, आई श्योर दैट कि आप वॉलीबॉल खेलते होंगे तभी आप इस वीडियो में आए हैं। अगर आप नहीं खेलते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई प्लेयर है जिसकी हाइट 165 से 175 है, सो उसे काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिल सकती हैं, बिकॉज नेट की हाइट है 243 सेंटीमीटर। तो उसे अगर बॉल क्रॉस करनी है तो भाई वो ये तो है नहीं कि पकड़ के क्रॉस कर देगा या फेंक के देगा। नहीं भाई, वो स्पाइक करेगा, ठीक है। अगर वो बॉल दूसरे कोर्ट से आएगी तो वो उसे ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो अगर उसकी हाइट छोटी होगी तो उसे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। डिफ़िकल्टीज कैसी डिफ़िकल्टीज? उसे ब्लॉकिंग करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसे स्पाइक करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसे डिफेंस और पासिंग और उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। पर अगर जहाँ पे उसे डिफ़िकल्टी होगी वो चीज़ है स्पाइकिंग और ब्लॉकिंग, ठीक है। तो वहाँ पे उसे डिफ़िकल्टीज होगी। पर लेकिन अगर कोई टॉल प्लेयर है, ठीक है, जैसे कि जिसकी हाइट 180 से लेकर 190 सेंटीमीटर है, तो उसे डिफ़िकल्टीज फेस करने को नहीं मिल सकती। मतलब कि वो इतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वो इतना केपेबल होगा कि वो बॉल को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक मतलब कि ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो शॉर्ट प्लेयर है उसे डिफ़िकल्टी होगी खेलने में, स्पाइक करने में और ब्लॉक करने में। पर वही अगर उससे टॉल प्लेयर है तो उसे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बिकॉज़ उसे बस थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं और वो ईज़िली जो गेम है वो हैंडल कर लेगा। लेकिन वही अगर शॉर्ट प्लेयर है तो वो इतना ईज़िली उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा ये, ठीक है। और बात करें कि शॉर्ट प्लेयर जैसे सो साहिब आलम की हाइट बेशक कम है, लेकिन सेलेक्टर्स ने उसकी हाइट देख के उसे सेलेक्ट नहीं किया, उसकी जंप देख के उसे सेलेक्ट किया। बिकॉज़ जिस हाइट तक वो रीच करता है, जिस वर्टिकल तक वो रीच करता है, तो इस हाइट तक रीच करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करने को मिलती हैं। सो जो स्मॉल प्लेयर है, जो शॉर्ट है, उसे डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करने को मिल सकती हैं। पर वही अगर कोई टॉल प्लेयर है, ठीक है, जिसकी हाइट इनफ है, तो उसे कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस करने को नहीं मिलेगी, बिकॉज़ वो कैपेबल होगा खेलने के लिए। पर वही अगर बात करें हम पैशन की, अनटाइम पैशन की, तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पर बात करें अगर हम इंडियन स्पोर्ट्स सिलेक्शन की, तो लॉन्ग प्लेयर्स ही भाई चाहिए होते हैं, ठीक है। शॉर्ट छोटे लोगों को तो भाई दूर से ही टाटा बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप छोटे हो पर लेकिन आप में स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा खेलते हो, आप ब्लॉकिंग करते हो, आप स्पाइकिंग करते हो, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, पर फिर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम होंगे। पर वहीं अगर आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है, नियर अबाउट 6 फीट है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेशक अगर आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो काफ़ी इतनी नहीं है, आप इतने स्किल्ड नहीं हो, इतना मैटर नहीं करता। सिलेक्टर्स बस ये बोलते हैं कि बस हमें टॉल प्लेयर मिल जाए, बस हमें टॉल पर्सन मिल जाए, और बाकी हम सँभाल लेंगे, बाकी हम ट्रेनिंग वगैरह करवा लेंगे, उसे पूरी फ़ॉर्म में ला लेंगे। बस हमें टॉल प्लेयर चाहिए। बिकॉज़ उनकी बात भी सही है भई, अगर टॉल प्लेयर होगा तो हमें कोई रीज़न तो नहीं ना होगा कि अगर कल को अगर हम मैच हार जाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये रीज़न तो नहीं ना होगा कि भाई हमारे प्लेयर छोटे पड़ गए, हमारे प्लेयर की इतनी हाइट ही नहीं थी कि वो उन्हें ब्लॉक कर पाएँ। भाई देखो, खुद आप जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं, कि खुद आप दिमाग लगाओ, जो शॉर्ट प्लेयर होगा वो कितना ज़ोर लगाएगा वो जंप करने के लिए, ठीक है? स्पाइक करने के लिए। तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा।
तो जितना उसे लगाना होगा वो उससे ज़्यादा ज़ोर लगाएगा स्पाइक करने में, ब्लॉक करने में, ठीक है? तो बार-बार स्पाइक करनी होगी, बार-बार ब्लॉक करने होंगे, ठीक है? तो वो एक टाइम पे वो एग्ज़ॉस्टेड हो जाएगा, वो थक जाएगा, ठीक है? तो आ जाके फिर बात इसी पे अटकती है कि भाई प्लेयर छोटा पड़ गया। पर वही अगर हम बात करें इसी छोटे प्लेयर की जगह अगर कोई इनफ प्लेयर होगा कि 6 फीट के करीब-करीब उसकी हाइट होगी, तो बात ये है कि वो मैनेज कर लेगा। उसे इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, उसे इतना एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। वो बस थोड़ा-सा करेगा, थोड़े से एफ़र्ट्स लगाएगा, तो वो ईज़िली गेम को हैंडल आउट कर सकता है। अगर वो थोड़ा-सा ढीला भी पड़ जाता है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है बिकॉज़ वो इनफ है, उसकी हाइट इनफ है, उसकी फ़िज़ीक इनफ है। बट भाई, जो रियलिटी है, वो रियलिटी है। तो मिलूँगा मैं आपसे किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।